देखो बच्चों, हमने 10th क्लास में रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा था और आज हम लोग कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ेंगे। अब रीज़न क्या होता है बच्चे, इधर देखो, रीज़न क्या होता है कि हमको डिवाइसेस को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करने की नीड क्या होती है। पहला क्वेश्चन ये इस चीज़ का कि हमको ऐसा क्यों है कि हमको डिवाइसेस सीरीज में कनेक्ट करने पड़ रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक राइज होता है, देखो बच्चे, जैसे 2 ओम के मान लो 2 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, 2 ओम के रजिस्टर्स हैं हमारे पास। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों, आर इक्वलेंट क्या हो जाता है, R1 प्लस R2, 4 ओम हो जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सीधे सीधे 4 ओम का डिवाइस नहीं लगा सकते थे? ऐसा क्यों किया हमने 2 ओम के 2 रजिस्टर्स लगाए? सर लोड कम करने के लिए, क्योंकि सर तब एक खराब हो जाए तो दूसरा काम कर दें। हो सकता है 4 ओम का हो ही ना, हो सकता है 4 ओम का नहीं हो हमारे पास। ऐसी कोई चीज नहीं जो होना दुनिया में उनका, मान लो अभी अवेलेबल नहीं है, किसी टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो जब देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की जब हम बात करते थे तो उसमें ये था कि मान लो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं तो हम लगा सकते हैं उस टाइम पर। मान लो हमको उतने ही एक गिवन वैल्यू की और हमको बनाना कुछ और वैल्यू है तो हम उस हिसाब से बना सकते थे। हमारा तो मेन काम ये है कि ऐसे अरेंज होता है तो क्या वैल्यू देता है ये हमें देखना है, समझे बच्चे। यार 4 ओम का होता तो ऑब्वियसली होता हम 4 ओम ही यूज करते। दूसरी बात ये नहीं है बच्चे यहाँ पर कि सिर्फ रजिस्टर्स ही हो। जब मैंने आपको ये करिकुलम चालू किया था तो मैंने ये बताया था कि कई बच्चों का ध्यान ये था, जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो उनको लगता था ये रजिस्टर्स होते हैं, नहीं, ये अप्लायंसेस हो सकते हैं। मान लो ये एक बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है और ये बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो एक्चुअली क्या होता है कि देखो बच्चे, जब हम आपको स्टार्टिंग में पढ़ाते थे ये चीज, जब आप लोगों ने 10th क्लास वगैरह में पढ़ा था तो आप लोगों को ये बताते थे कि एक रजिस्टर है। यार जरूरी थोड़ी हम सर्किट में रजिस्टर ही लगाएं, एक अप्लायंस जो लगाते हैं उसका भी रेजिस्टेंस होता है। पंखा लगाओगे उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, बल्ब लगाओगे उसका भी रेजिस्टेंस होता है। अब एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चों, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी वो डिवाइस या एलिमेंट जो एनर्जी कंजम्पशन करे उसको रेजिस्टेंस या रजिस्टर के नाम से बुलाया जाता है, उसका रेजिस्टेंस होता है। हर वो एलिमेंट जो एनर्जी कंजम्पशन करे वो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली। अब जैसे मान लो एक रजिस्टर ही लगा दिया आपने, वो भी एनर्जी कंजम्पशन करेगा। आपने पंखा लगा दिया, वो भी एनर्जी कंजम्पशन करेगा। तो फिजिक्स में अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे लिए अगर अप्लायंस भी हो तो भी वो रेजिस्टेंस है और रजिस्टर भी हो तो भी वो रेजिस्टेंस ही है। बट एक्चुअली क्या है, देखो बच्चों, रियल लाइफ में रेजिस्टेंस नहीं लगाते हम लोग, अप्लायंसेस होते हैं। जो आप लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ के आए हो अपनी 10th क्लास में, उसमें आपको दिखाया रजिस्टर जाता है, बट एक्चुअली मेनली क्या होते हैं, घरों में अप्लायंस कनेक्टेड होते हैं। अब आपको कोई कहेगा ऐसे 4 रजिस्टर लगे सीरीज में, बताओ क्या रेजिस्टेंस हुआ। 4 रजिस्टर क्यों लगाओगे आप सर्किट में? रजिस्टर कोई काम का डिवाइस होता है, रजिस्टर का तो बहुत छोटा मोटा काम होता है। अगर देखा जाए बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है, आप लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा है और रजिस्टर भी पढ़ा है। रजिस्टर एक डिवाइस होता है, क्या यूज होता है बता सकते हो? रजिस्टर का यूज क्या होता है, प्राइम यूज क्या होता है रजिस्टर का? एनर्जी कंजम्पशन करता है, तो हम सर्किट में क्यों लगा देते हैं उसको? भाई वो तो बेकार है, हमारे लिए नेगेटिव चीज है। देखो अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमको कुछ वोल्टेज को या करंट को कंट्रोल करना होता है, उस वजह से मजबूरी में हमको मजबूरी में रजिस्टर लगाना पड़ता है। कभी कभार सर्किट में हमको मजबूरी में रजिस्टर इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि हमारी एनर्जी फ्री फंड में जाए और रजिस्टर हमारी एनर्जी फ्री में कंजम्पशन करता है। देखो बच्चे, एनर्जी कंजम्पशन के मामले में अगर मैं एनर्जी कंजम्पशन के नजरिए से देखूं तो अप्लायंस भी एनर्जी खाता है और रजिस्टर भी एनर्जी खाता है। मेरे नजरिए से अगर मैं एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से देखूं, एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से दोनों ही खाते हैं, बट एक्चुअली क्या है, रजिस्टर फ्री फंड की एनर्जी खा रहा है काइंड ऑफ, और उसका कोई खास यूज नहीं उस हिसाब से, और अप्लायंस का यूज होता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई सर्किट डायग्राम दिया हुआ हो, उसमें 4-5 रजिस्टर लगे हुए हों, तो उसमें हो सकता है कुछ रजिस्टर्स हो, कुछ मतलब कुछ एक्चुअल में रजिस्टर्स हो, और हो सकता है कुछ क्या हो, अप्लायंसेस हो। समझे बच्चे, अप्लायंसेस को भी रजिस्टर की तरह शो किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमें 4 ओम का रजिस्टर चाहिए, अगर रजिस्टर चाहिए और हमारे पास 2-2 ओम के हैं तो हमने 2 ओम से बना दिया। हो सकता है रजिस्टर ही ना हो, अप्लायंस हो, बल्ब हो। तो ये बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम का है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम का है, और इनके कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम का है। तो ये भी हो सकता है। आप समझे या नहीं समझे? तो एक्चुअली क्या है बच्चे, जैसे मान लो अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्यों पढ़ते थे, मैं आपको बताता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इसलिए पढ़ते थे कि जैसे मान लो, देखो बच्चे, हमें पूरे एक सर्किट की ओवरऑल स्टडी करनी है। जैसे आपने कई सारे बल्ब लगा दिए, लड़ी बना दी एक
लड़ी बना दी, कुछ बल्ब सीरीज में लगा दी, कुछ पहले में लगा दिए। अब इक्विवेलेंट कितना रेजिस्टेंस है उस सिस्टम का, उसकी आपको स्टडी करनी है। रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि हमेशा रेजिस्टर्स ही हो सकता है सारे अप्लायंसेज हो, उसमें सारे बल्ब लगा रखे हो आपने, और सारे बल्ब, सब बल्ब, हर बल्ब का रेजिस्टेंस होता है, कोई पंखा हो, कोई बल्ब हो, ठीक है। तो अभी जब हम थर्ड चैप्टर बताएंगे तो आपके काफी सारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे जो 10th क्लास में आप लोगों के दिमाग में डेवलप हुए होंगे। बट अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, तो यहाँ पर हम कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल में पढ़ रहे हैं। क्यों नीड है कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में पढ़ने की? देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि रेजिस्टर्स तो चलो अप्लायंसेस भी होते हैं, बट कैपेसिटर जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डिवाइस ही होता है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ते हैं कि जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई वैल्यू का कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन लगा करके उसको बना सकते हैं। समझे बच्चे? हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उतनी वैल्यू बना सकते हैं। तो कैसे होते हैं बच्चे फॉर्मुलेस, कैसे होते हैं और कैसे आते हैं फॉर्मुलेस, तो ये हम बाद में बताएंगे डेरिवेशन एक्सप्रेशन, बट हम पहले बता देते हैं फॉर्मुलेस क्या होते हैं। देखो बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास दो केसेस आमतौर पे बेसिक होते हैं, सीरीज और पैरेलल केसेस। तो सीरीज मतलब ये ऐसे मान लो एक कैपेसिटर और दूसरा ऐसे कनेक्टेड है। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है दो पैरेलल प्लेट्स होता है। ध्यान रखना बच्चों, ये जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं इनकी साइज बराबर होनी चाहिए। अगर एक साइज बड़ी छोटी हो गई तो ये बैटरी बन जाएगा, ये कैपेसिटर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में लगे हैं और यहाँ पर ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। ये हमारा दूसरा टाइप का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर जो होता है बच्चों, रजिस्टर का उल्टा होता है, रजिस्टर से डिफर होता है, जस्ट उल्टा होता है। जस्ट उल्टा जैसे अगर मान लो ये C1 C2 है, ये C1 C2 है, तो रजिस्टर में क्या होता था, सीरीज में डायरेक्टली ऐड होता था। सीरीज में क्या होता था, डायरेक्टली ऐड होता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ जाएगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2। पता ना कैसे सिंप्लीफाई किया, इसको इधर ले गए, और यहां पर पैरेलल में उल्टा क्या हो जाता है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है। क्या फर्क हुआ बच्चे, ये जस्ट उल्टा हुआ। जो रजिस्टर्स के केस में सीरीज में होता था वो यहाँ पैरेलल में, और जो वहां पैरेलल में होता था यहाँ पर क्या है, सीरीज में। हमने अभी देखा कि हमारे पास दो कैपेसिटर सीरीज में और पैरेलल में कनेक्टेड है। अब एक्चुअली क्या है कि ये फॉर्मुलेस कैसे आए ये भी बताना बहुत जरूरी है, और कुछ चीजें और बताना जरूरी है जो कि हम रजिस्टर से इसे कंपेयर करते हैं। एक्चुअल में क्या था बच्चों, जब हम रजिस्टर्स पढ़ते थे, रजिस्टर्स के बारे में सीरीज में पढ़ते थे, जैसे दो रजिस्टर्स हैं ये सीरीज में, तो करंट दोनों में सेम होता था। हमने स्टार्टिंग में बताते थे कि जैसे मान लो एक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, एक सर्किट है, रजिस्टर सर्किट है, तो एक्चुअल में क्या है, जैसे करंट गुजरता है तो जो करंट गुजरा यहाँ से गुजरा, फिर यहाँ से गुजरा, फिर वापस यहाँ आएगा, तो सीरीज में करंट सेम होता है। ये हमने जब रजिस्टर्स पढ़ाया था तो आपको बताते थे कि जब दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उनसे करंट सेम होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सीरीज में अगर जैसे दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो यहाँ चार्ज सेम होता है। मतलब चार्ज सेम होने का मतलब क्या है, देखो अच्छे, चार्ज सेम होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो इस प्लेट पे अगर 10 कूलम का चार्ज है, प्लस 10 कूलम का, इस पे माइनस 10 कूलम होगा, इस पे प्लस 10 कूलम होगा, इस पे माइनस 10 कूलम होगा। कहने का मतलब ये इन दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर्ड होगा वो सेम होगा। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उन पे चार्ज स्टोरेज सेम होगी। आप ये बेसिक स्टेजेस में ले सकते हो, एज्यूम कर सकते हो कि इफ टू कैपेसिटर is connected in series combination then charge on both capacitor will be same। अभी रुक जाओ बच्चे, तो ये केस हुआ सीरीज का। जब हम लोगों ने अपना रजिस्टर्स का केस डिस्कस किया था 10th क्लास में, तो हम सीरीज और पैरेलल के बारे में हमने देखा था। तो सीरीज में करंट सेम हुआ करता था, जैसे मान लो सीरीज है तो इसमें करंट सेम है, तो उसके हिसाब से यहाँ चार्ज सेम हो गया। पैरेलल में जब हम पढ़ते थे, जब दो रजिस्टर्स अगर पैरेलल में होते थे तो हम कहते थे कि पैरेलल में उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V क्या होता था, सेम होता था दोनों के केस में। तो यहां पर पैरेलल के केस में रजिस्टर की तरह ही होता है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अगर मैं बैटरी ये सेल कनेक्ट करता हूं ऐसे, तो दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड होगा। तो पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कांस्टेंट होती है। पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कांस्टेंट या सेम होती है, V सेम होता है। अगर हम ये अजम्पशन लेके चलें तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो बच्चे, एक्चुअल में क्या है कि देखो बच्चे, जब हम लोग किसी कंबाइंड सिस्टम को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लो एक कंबाइंड सिस्टम है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, या फिर ये कंबाइंड सिस्टम है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये भी चार्ज होगा या ये चार्ज होगा। तो इसमें क्या होगा, सीरीज में चार्ज सेम होगा, क्यू। बट एक्चुअल में क्या होता है, देखो बच्चे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जब मैंने आपको बताया था कि C = Q/V एक फॉर्मूला होता है।
क्या होता है जिसमें C क्या होता है, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, Q उसकी प्लेट पे जो चार्ज स्टोर होता है, और V जो उसकी प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है। अब एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, तो अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो Q तो उसका सेम होगा, C1 C2 इसका कैपेसिटेंस मान लो अलग अलग है। अगर इसका चार्ज सेम है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। कारण क्या है, कारण आप देख सकते हो बच्चे, क्योंकि Q सेम हो गया और कैपेसिटेंस अलग अलग है। अगर कैपेसिटेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। या फिर आप बेसिक लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि सीरीज में चार्ज सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। चार्ज मतलब जैसे मान लो बच्चे, जैसे मान लो जब हम लोग इनकी बात करते थे, जब सीरीज रजिस्टर्स की बात करते थे तो हम कहते थे दोनों का करंट तो सेम है बट दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लो एक बैटरी ने V पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एक रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता था और कुछ दूसरे के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता था। ऐसे ही सेम सिचुएशन में यहां हम कंसीडर करते हैं कि मान लो एक बैटरी है, उसने V सप्लाई दी, उसका कुछ पार्ट यहां ड्रॉप हो गया और कुछ यहां, तो इससे एक फॉर्मूला बन जाता था V = V1 + V2। ये एक फॉर्मूला बन जाता था जो कि यहाँ पर भी सेम वैलिड होता है। जैसे मान लो हमने इस कंबाइंड सिस्टम को बैटरी से कनेक्ट किया यहाँ पे, और बैटरी 20 वोल्ट की है तो उसकी कुछ वोल्टेज इसको मिल जाएगी और कुछ वोल्टेज इसको मिल जाएगी। अब ये जो वोल्टेज वाली कहानी है ये मैं थोड़ी देर में आपको डिटेल में भी बताऊंगा, बट सबसे पहले बच्चे मुझे फॉर्मुलेस बताने दो और थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देने दो ताकि कल को हम इंप्लीमेंटेशन में उसे यूज कर सके। ये बेसिक आइडिया है बट डिटेल में मैं आपको बताता हूँ क्या कारण होता है। ये थोड़ा सा बच्चे बस बेसिक आइडिया है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी इसके बारे में, फॉर्मुलेस वगैरह, तो वही कुछ वैसी सी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, दोनों पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इन पे वोल्टेज तो सेम होती है बट इन पे चार्ज अलग अलग होता है। जैसे इस पे चार्ज Q1 है तो इस पे चार्ज क्या है, Q2 है। अगर मान लो ये बैटरी से कनेक्टेड है, ऐसे मान लो बैटरी से कनेक्टेड था, बैटरी से कुछ चार्ज निकला तो चार्ज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है Q = Q1 + Q2। ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ऐसे ये फॉर्मूलेज आ जाते हैं बच्चों, और बाकी इन फॉर्मूले के बेसिस पे डेरिवेशन होता है इसका, इनका और इनका। बट अब इस डेरिवेशन को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँ। जैसे ये फॉर्मूला है बच्चे V = V1 + V2, इसका एक्चुअल मोटिव क्या होता है जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे कि जैसे मान लो एक सेल है 10 वोल्ट का है, तो इसका कुछ वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, कुछ वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ये कहानी है, ध्यान से सुनना बच्चे। होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, बैटरी 10 वोल्ट की है, तो उसको मान लो 10 वोल्ट जितनी एनर्जी उसको मिल गई। 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 10 जूल पर कूलम। बैटरी ने कूलम को 10 जूल की एनर्जी दे दी। अब इलेक्ट्रॉन ने अपनी जर्नी चालू कर दी। कहां से चला, यहां से चला 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 यहां पहुंच गया। अगर ये यहां पहुंच गया तो पहला रेजिस्टर्स के वो थ्रू जाएगा, पास होगा, तो रेजिस्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या होता है, थोड़ी एनर्जी कंजम्पशन में चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, ये पॉजिटिव प्लेट होती है बच्चे, ये नेगेटिव प्लेट होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से यहाँ तक, तो उसको 10 जूल, 10 वोल्ट का मतलब 10 जूल पर कूलम, एक कूलम को 10 जूल की एनर्जी मिली। यहाँ तक पहुंचा। मान लो कनेक्टिंग वायर जो है वो कुछ एनर्जी कंजम्पशन नहीं कर रही है, वैसा ऐसा नहीं होता, कनेक्टिंग वायर भी एनर्जी कंजम्पशन करती है। तो यहाँ तक पहुंचा। अब जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, ये मान लो अप्लायंस है, लेट अस अज्यूम ये अप्लायंस है, कोई अप्लायंस है। जब ये अप्लायंस से गुजरेगा तो क्या इसकी एनर्जी कम होगी या नहीं होगी, होगी। वो एनर्जी कहाँ जाएगी, अप्लायंस पे जाएगी। अप्लायंस उस एनर्जी को किसी फॉर्म में यूज कर लेगा, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो लाइट हो, कुछ भी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। मान लो उसकी कुछ एनर्जी कम हो गई, इस अप्लायंस का पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट है। क्या मतलब हुआ, एक देखो बच्चे, दो टर्म हम आमतौर पे यूज करते हैं, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है पोटेंशियल ड्रॉप। एक्चुअली आमतौर पे दोनों टर्म सेम ही होती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, 4 वोल्ट का पोटेंशियल ये अप्लायंस खा गया। इसका क्या मतलब हुआ, 4 वोल्ट मतलब कि 4 जूल पर कूलम, मतलब एक कूलम की जो एनर्जी 10 जूल थी चलते हुए, जब यहां तक पहुंचा और जब इसको क्रॉस किया तो 4 ये खा गया था। 4 वोल्टेज या 4 जूल एक कूलम की एनर्जी को खा गया। अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा इस टाइम पर, तो उसकी एनर्जी कितनी है, 6 वोल्ट।
पता है 6 वोल्ट की एनर्जी है उसके पास, या 6 जूल पर कूलम है उसके पास। फिर मान लो ये यहाँ से निकला तो ये 6 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप कर गया, और यहाँ इसकी एनर्जी करीब करीब क्या हो गई, 0 सी हो गई, बहुत निग्लेजेबल हो गई, और ये वापस अपनी बैटरी में आ गया। तो कितना कितना कंजम्पशन हुआ, यहाँ 6 और यहाँ 4, टोटल कितना हो गया 10। जैसे मान लो ये एक बच्चा है, अगर मान लो इसके अच्छे मार्क्स आए, टॉप कर गया 12th क्लास में, इसकी मम्मी ने इसको 1000 रुपये दिए, जाओ बेटा ऐश कर आज, तो ये जाएगा एक दुकान पे गया, इसने 500 रुपये खर्च कर दिए, टॉप करके भी 1000 रुपए मिलेंगे। दूसरी दुकान पे गया, ये 1 रुपये बचाएगा नहीं, ये सारे पैसे क्या करेगा, 2-3 दुकान पे जाके क्या कर देगा, खर्च कर देगा। तो टोटली एक दुकान पे गया 500 हो गए, दूसरी दुकान पे 300 हो गए, फिर 200 हो गए, तो टोटल क्या हो गया, सारा स्पेंड हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये कॉन्सेप्ट होता है। अब ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया, बैटरी ने जितनी वोल्टेज दी, बैटरी ने जितनी दी, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो गई, यूज हो गई, और कुछ वोल्टेज क्या हो गई, यहाँ यूज हो गई। सीरीज के केस में जो वोल्टेज मिलती है वो कुछ फर्स्ट के अक्रॉस ड्रॉप हो जाती है, और कुछ वोल्टेज सेकंड के अक्रॉस ड्रॉप हो जाती है। आखिरी में पहुंचते खत्म हो जाती है। हाँ, आखिरी में समझ लो कि इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी हो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जैसे हम सीरीज में बात करते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है, उसका कारण, डिटेल कारण क्या होता है कि देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे चार्ज का फ्लो चालू होता है, बैटरी का एक रूल होता है कि जितना चार्ज निकलेगा उतना वापस आएगा, ठीक है, फ्लो यूनिफॉर्म रहता है अगर स्टडी स्टेट में देखा जाए तो जैसे मान लो यहाँ से चार्ज का फ्लो हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से मान लो 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस टेक। देखो अच्छा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में अपनी, कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ होता है तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव कंसिडर की जाती है। प्रोटॉन का मोशन नहीं होता है बच्चे, एक्चुअली इधर देखो, तो होता क्या है, देखो ऐसे 2 एम्पेयर है, तो यहाँ से चला 2 एम्पेयर। अब वो जो करंट है, मतलब जो चार्जेस हैं वो डिवाइड नहीं हो पा रहे भाई, जितने चार्जेस यहाँ से निकले वो यहाँ से गए और यहाँ से आगे वापस आ गए। तो करंट क्या होता है, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिवाइड नहीं हो पा रहा है। बेसिकली डिवाइड मतलब कि कहीं ऐसा नहीं है कि डिवाइड हो रहा हो, कहीं रास्ता मिल जा रहा हो इलेक्ट्रॉन, अब जितने बंदे जाएंगे उतने वापस लौट आएंगे, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट होने का मौका नहीं मिल रहा है। जबकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट होने का मौका मिलता है, अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं, कुछ इधर इस रास्ते से चले जाते हैं, कुछ उस रास्ते से, तो इसलिए करंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जबकि सीरीज में तो भैया पता ही है आपको, जा ही नहीं सकते, दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो करंट क्या रहता है, थ्रू आउट पूरी वायर में सेम रहता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? हाँ भाई, मैंने माइक्रो खोल दिया, ये ना 2 into 10 to the power 6, अगले का आ रहा है 5 into 10 to the 5। सिंपल ये करा, लास्ट में खोल देते हैं। इधर बस, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, मेरी तरफ देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, देख लो भाई। मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये है, जब 2 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, एक 3 माइक्रोफैराड, एक 6 माइक्रोफैराड और 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, और दूसरे क्वेश्चन में 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक 3 माइक्रोफैराड, एक 2 माइक्रोफैराड पैरेलल में कनेक्टेड है, जिसके साथ बैटरी 10 वोल्ट की कनेक्टेड है। हमने आपसे कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं, जैसे कि इन कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा बोथ केसेस में, और चार्ज ड्रॉन बाय बैटरी इन केस फर्स्ट क्या होगा। एक्चुअली क्या होता है, देखो जब पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप सेम चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, इधर देखो बच्चे, तो सबसे पहले हम एक एक करके चालू करेंगे, कोई बोलेगा नहीं, सब बोर्ड पे ध्यान देंगे, बीच में कोई बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा। इधर मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चे, अब कोई बोलेगा नहीं, कोई एक वर्ड नहीं बोलेगा, सिर्फ देखोगे बोर्ड पे, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे एक सिचुएशन है, और इसके अंदर हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अगर हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें कैपेसिटर इन सीरीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि क्या होता है, C1 C2 बाय C1 प्लस C2 हमने लिखा है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। मैं स्टार्टिंग में कन्वर्जन नहीं कर रहा, मैं स्टार्टिंग में वैल्यू पुट कर देता हूँ। एक हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 18 बाय 9। मेरे को पता है माइक्रो में वैल्यू है, तो माइक्रो में मुझे पता है, तो इसलिए कट के क्या आ जाएगा 2, और मुझे पता है माइक्रो में है, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ तक जो स्टेप है वो सभी बच्चों का मोस्टली हो गया होगा, किसी को कोई खास दिक्कत फेस करने को
नहीं मिली होगी। बट आगे के स्टेप्स में कुछ दिक्कतें फेस करने को मिलती हैं, तो मैं जो बताऊंगा बच्चों बहुत आराम से समझना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को डाउट है तो मैं रुक जाऊंगा बाद में, बट मेरे को पूरा खत्म करने दो और बोर्ड पे पूरा ध्यान दो। देखो बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमने जैसे आपसे पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इसको करने के दो तरीके हैं। बहुत आराम से समझना बच्चों, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो अपनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको करने के दो तरीके हैं, आपको जो चीज अच्छी लगे वो अपनाना। मैं आपको दो तरीके समझाऊंगा। देखो बच्चों, जब कभी हमें किसी कैपेसिटर का सर्किट दिया हुआ हो और हमें चार्ज या वोल्टेज या कुछ भी दिया हो, तो एक जनरल फॉर्मूला हमेशा लगता है C = Q/V, जो हमने कैपेसिटेंस का स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमें यूज करना है। अब ये फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर इसकी खास बात है, ये इंडिविजुअल के लिए अलग तरीके से काम करता है और इक्विवेलेंट के लिए अलग तरीके से काम करता है। अब ये इंडिविजुअल और इक्विवेलेंट क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। देखो अच्छे, देखो अच्छे, जैसे इसको इधर लेके जाएं तो Q क्या हो जाएगा, CV। ये फॉर्मूला आ गया। अगर मान लो मुझे किसी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Q = CV। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Q = CV। यही फॉर्मूला पूरे इक्विवेलेंट सर्किट के लिए भी यूज हो सकता है और यही फॉर्मूला एक इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए भी हो सकता है। इधर देखो बच्चे, यही फॉर्मूला किसी एक इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए भी यूज हो सकता है और यही फॉर्मूला पूरे इक्विवेलेंट सिस्टम के लिए भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इधर देखो बच्चों, अगर मान लो इसका मुझे चार्ज निकालना है, तो अब यहां कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मैंने कहा 3 माइक्रोफैराड का चार्ज निकालो, तो कहते हैं Q = CV। तो कहते हैं, जैसे मान लो अगर इसका चार्ज निकालना है तो C की जगह वो 3 माइक्रोफैराड पुट कर देते हैं, बट वोल्टेज में वो 2 वोल्ट ले लेते हैं। अब मैं जिससे पूछूंगा वो ये इसका जवाब देगा। बताओ बच्चे आप, शशांक, क्या यहाँ 2 वोल्ट लेना सही है या गलत? क्या 2 वोल्ट लेना सही है या गलत? ऑनलाइन में से कोई बच्चा जवाब दे सकता है? क्या यहाँ 2 वोल्ट लेना सही है या गलत? आप बताओ बच्चे। गलत है। 2 वोल्ट क्यों नहीं ले सकते हम यहाँ पर? क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो तो बदल जाता है ना। देखो बच्चे, 2 वोल्ट, क्यों सेम रहता है? देखो बच्चे, एक इंसान की प्रॉपर्टी थी, उसके 2 बेटे थे, तो उसका कुछ हिस्सा एक को मिलेगा, कुछ हिस्सा दूसरे को मिलेगा। टोटल 2 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, 2 वोल्ट में से कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, सारा का सारा 2 वोल्ट इसको नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे आप यहाँ पे V की जगह 2 पुट कर देते हो, तो ये लगाना क्या है, गलत है। अगर आप फर्स्ट कैपेसिटर, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट कैपेसिटर, इसको नाम दे देते हैं सेकंड कैपेसिटर, अगर आप इसका चार्ज निकाल रहे हो तो इसकी वोल्टेज भी आपको पता होनी चाहिए। इसको कितना मिल रहा है वोल्टेज, 2 वोल्ट में से कितना हिस्सा इसके हक में आ रहा है, ये मैटर करता है। अब कहानी ये है, इससे तो आप कहोगे कि सर अगर इसका चार्ज निकालना है तो इसका कैपेसिटेंस तो हमको पता है, बट इसकी वोल्टेज तो पता ही नहीं है, 2 में से कितना मिलेगी, तो क्या करें? तो आपको इसकी वोल्टेज क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो बच्चे? इसको कितनी 2 वोल्ट में से इसको कितने हिस्से होंगे? जैसे प्रॉपर्टी नहीं कहते 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 23 हिस्सेदार हैं, तो आप बताते हो एक को कितना हिस्सा मिलेगा। लेट अस कंसीडर, ठीक है बच्चे? तो एज एन एग्जांपल यहाँ पर भी 2 वोल्ट है और 2 हिस्सेदार हैं, किस को कितना कितना बटेगा ये निकालना पड़ेगा। तो जब तक इसकी वोल्टेज नहीं आएगी तब तक चार्ज नहीं आएगा इस मेथड से। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम इंडिविजुअल वाला मेथड ले रहे हैं, एक का इंडिविजुअली निकाल रहे हैं। तो हमने कहा भाई इसका कैपेसिटेंस पता है हमको, इसकी वोल्टेज मान लो V1 है, नहीं पता, इसका कैपेसिटेंस पता है, इसकी वोल्टेज हमें नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए, अगर हमें चार्ज निकालना है तो Q1 Q2 निकालना है तो हमें क्या चाहिए, V1 और V2। समझ रहे हो बच्चों? हमें इसकी वोल्टेज चाहिए। अब कैसे निकालें भाई? देखो बच्चों, कभी भी अगर हमें 2 चीजें अननोन है, हमें यहाँ कितनी चीज अननोन है, 2 चीज, V1 और V2, 2 चीज अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए। हमने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है। तो हमको एक चीज ये पता है कि जितना इसका हिस्सा होगा 2, वो 2 में बटेगा, एक इसमें और एक इसमें, V1 प्लस V2। तो यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये जायदाद है, इसके 2 हिस्सेदार है, ठीक है बच्चे? बट एक्चुअली क्या है, बराबर का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम होते तो बराबर के हिस्से होते। जैसे ये 3 होता, ये भी 3 होता तो बराबर के हिस्से होते, पर दोनों
डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, बराबर बराबर का हिस्सा नहीं होगा, मतलब एक एक नहीं बटेगा, अलग अलग बटेगा, क्योंकि दीज टू कैपेसिटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो फिर कैसे हिस्सेदारी होगी, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या होता है बच्चे, दोनों कैसे हैं आपस में, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में, ठीक है। हम ये भी बताएंगे, कई बच्चों को कभी कभी दिक्कत होती है कि सर कौन सी चीज़ सीरीज में, कौन सी चीज़ पैरेलल में। हम जब न्यूमेरिकल कराएंगे धीरे धीरे आपको बता देंगे बच्चे, हर चीज़ बताएंगे, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के साथ सीखते जाओगे, ठीक है, एकदम से नहीं सीख पाओगे। तो देखो बच्चे, हमें पता है कि चार्ज सेम होता है, तो हम लिख देते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2। देखो बच्चे, हमने इस पे चार्ज लिया Q1, इस पे मान लिया Q2, और हमको पता है कि दोनों पे सेम होगा क्योंकि दोनों कैसे हैं, सीरीज में, हमने आपको बताया था। और Q क्या होता है बच्चों, Q क्या होता है, CV, तो ये हो जाएगा C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। C1 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफेराड इंटू V1, C2 की वैल्यू कितनी, 6 माइक्रोफेराड इंटू V2। ये हमारी बन गई दो इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन करो और बताओ V1 और V2। देखो बच्चों एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में जब इंडिविजुअल का किया था तो वोल्टेज हमने अलग अलग की निकाली थी, फिर चार्ज अलग अलग का निकाला था। यहाँ जब हमने किया तो हमने अभी जो स्टेप लिया है इसमें हमारे पास चार्ज आया है। मान लो मैं कहता हूं कि वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर निकालो, तो कैसे आएगा, इसके आगे इस प्रोसेस के थ्रू। तो देखो अच्छा चक्कर क्या है कि अगर ऐसे केस को हम यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर V ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q बाई C। अगर फर्स्ट की वोल्टेज निकालनी है तो फर्स्ट का चार्ज और फर्स्ट का कैपेसिटेंस, ठीक है, अगर ये वाला तरीका अपनाते हो। तो जैसे कि हमको पता है कि चार्ज जो आया है इसका सेम होगा, तो अगर इसका कितना है, इतना है, तो इन दोनों का भी क्या होगा, सेम होगा। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q1 इज इक्वल टू Q2, सॉरी, इसका चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको बताया था इसका जितना रहेगा, इसका जितना रहेगा, इसका जितना सेम रहेगा। अब जैसे इसकी वोल्टेज निकालनी है V1, तो इसका चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 4 माइक्रो कूलम। इसका कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रो फैराड। वो यूनिट अपने आप सूटेबली चेंज हो जाएगी, 4/3 वोल्ट हो जाएगा। और अगर दूसरे वाले का निकालना है तो V2 इज इक्वल टू Q2 बाय C2 लगा लेंगे। इसके लिए पूरी दो वोल्टेज की इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब सिमिलर मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जब कभी क्वेश्चन करोगे इंडिविजुअल की अप्रोच से चलोगे तो आपको अलग तरीके से फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, और कंबाइंड की तरीके से चलोगे तो आपको अलग तरीके से फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। एक मिनट ना बच्चे, ठीक है। Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, Q2 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो कूलम, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइक्रो फैराड, क्या आ जाएगा, 2/3 वोल्ट। हाँ बच्चे बोलो। सर ये जो आपने कंबाइन वाला फॉर्मूला बताया, इसके लिए हमें पहले थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर दो कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है और हमको इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है और पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना है। तो जब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वहां पे भी दो अप्रोच हो सकती हैं, एक इंडिविजुअल और एक कंबाइंड अप्रोच। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल अप्रोच अपनाते हैं। इंडिविजुअल अप्रोच को अपनाने से पहले देखो जो सबसे पहले हमारा स्टेप है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो देखो जो पैरेलल में हमने आपको बताया था कि डायरेक्टली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड विच विल बी 5 माइक्रोफैराड। तो ये हमारे पास ये आ गया 5 माइक्रोफैराड, जो कि फर्स्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेकंड हमें क्या निकालना है, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। देखो बच्चे पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, अगर इसके अक्रॉस 10 है तो इसके अक्रॉस भी 10 रहेगा, इसके अक्रॉस भी 10 रहेगा। तो सेकंड स्टेप पोटेंशियल ड्रॉप, जैसे मान लो इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो, तो V1 10 रहेगा और V2 भी 10 रहेगा। तो इसमें हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर तो सीधे सीधे पैरेलल में सेम ही रहता है। अब आपको अगर निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। जैसे इस पे चार्ज आप ले लेते हो Q1, इस पे ले लेते हो Q2, तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला बताओ जल्दी से, C इज इक्वल टू Q बाई V या फिर Q इज इक्वल टू CV लगा दो जल्दी से फॉर्मूला। तो जैसे अगर हम इसके लिए लगाएंगे Q1 इज इक्वल टू C1V, C1 कितना है 3 माइक्रो फैराड, और उसको वोल्टेज कितनी मिल रही है 30 इंटू 10 की पावर -6 कूलम या 30 माइक्रो कूलम। अगर हम दूसरे के लिए करते हैं Q2 क्या हो जाता है C2 इंटू V, वोल्टेज सेम रहेगी,
2 इंटू इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड, 2 इंटू 10 की पावर -6 और वोल्टेज है 10, क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -6 कूलम या फिर 20 माइक्रो कूलम। अच्छा, अगर हम कहें इसमें कि हमने जैसे निकाल लिया इंडिविजुअली, चार्ज ड्रॉन बाय बैटरी कितना होगा? चार्ज ड्रॉन बाय बैटरी कितना होगा? सर Q is equals to Q1 plus Q2 वाला। देखो अच्छे, यहां से Q चार्ज निकला, यहाँ Q1 चला गया, यहाँ Q2 चला गया, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, क्योंकि पैरेलल में डिवाइड हो जाता है तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 50 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो यहाँ तक आपकी क्लास खत्म हो जाती है।